हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनी हितो। तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि जापानीज़ लैंग्वेज ही क्यों सीखनी चाहिए। आज हम लेकर आए हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज। अब देरी ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स यू टू स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज OECD रैंक में नंबर 1 पोजीशन लाते हैं ये स्टूडेंट्स मैथ्स में, एंड नंबर 2 पोजीशन लाते हैं साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो स्टूडेंट्स है ये सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन लाते हैं। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम भी देते हैं जापान में। अगर आपको इस कंट्री में एडमिशन लेना है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 700 अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ हैं इस कंट्री में, स्पेशलाइज्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ जूनियर कॉलेजेस भी हैं, जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग इंस्टीट्यूशन लोगों ने बना रखे हैं, एंड आप उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर अब आप जापान जैसी कंट्री से पढ़ते हैं तो आपको बहुत आराम से कहीं पर भी आपके हिसाब से जॉब मिल जाएगी। अब हम अपने बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है सेल्फ इम्पोज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जो आप अपने लिए, अपने ग्रोथ और बेनिफिट के लिए लेते हैं। अगर आप जापानीज़ जैसे लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपकी वैल्यू और पोजीशन दोनों ही आपके वर्क प्लेस या स्टूडेंट लाइफ में इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये वही चीज़ है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बना देगी, और ये एक तरीके से आपका स्ट्रेंथ भी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है इंक्रीज योर जॉब ऑप्शंस। ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ जॉब करनी है, जैसे कि कंटेंट राइटर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर। ये आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बिकॉज कोविड-19 की वजह से मोस्टली कंपनीज ये चाहती है कि आप वर्क फ्रॉम होम ही करें। आपको फ्रीलांसर पे ये बहुत आराम से जॉब्स मिल जाएंगी, और वैसे भी अगर आप जाके वहाँ काम करना चाहते हैं ऑफिस में तो आपको वहाँ पे भी आराम से जॉब मिल जाएगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज के नाम हैं जो कि ऐसी जॉब्स ऑफर करती हैं और जिन्हें ज़रूरत है लोगों की, जैसे कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर कर सके बाकी की कंट्रीज़ में, जैसे कि पैनासोनिक है इसमें, और सोनिक, तोशिबा, होया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं इसमें, मिल जाएंगी आपको जिसमें आप ऐसी जॉब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग। टीचिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। इंडिया में मोस्टली जो टीचर्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड उससे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, बिकॉज़ इंडियंस को अब पता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इंडिया में जापान चाइना की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अब जापान ने ऑफ़र किया है कि आप वहाँ से अगर अपनी कंपनी को हटाएंगे तो आपको कुछ परसेंट टैक्स वगैरह डिडक्शन मिलेगा, या कुछ करोड़ मिलेंगे आपको अगर आप किसी और कंट्री में जाके इस्टेब्लिश करना चाहें अपनी कंपनी को। नंबर 1 लिस्ट पर इंडिया आता है, क्योंकि उनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लेबर प्राइस कम है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मेक यू अंडरस्टैंड जापानीज़ कल्चर। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो जापानीज़ कल्चर है वो अपने आप में एक अलग कल्चर है। ये एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर का मिक्स है, जिसमें आप ट्रेडिशनल चीज़ें भी सीखेंगे तो मॉडर्न चीज़ें भी सीखेंगे। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ, और अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के कल्चर को जापान के कल्चर से। अब हमारा अगला पॉइंट आता है गेट वे टू नो मोर अबाउट एशियन कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस।
अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं या कोई सी भी और एशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का कल्चर मोस्टली थोड़ा बहुत सेम होता है और वो बहुत इजी होती है एक दूसरे से सीखने में। जैसे कि आप बात करें जापानीज़ की, तो जापानीज़ बहुत इजी है हिंदी से सीखने में। एंड जापानीज़ और कोरियन के ग्रामर थोड़ा सेम सेम है। एंड जापानीज़ की जो कांजी है और जो चाइनीज़ की कांजी है वो सेम है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन और सारी चीज़ें अलग हैं, उनके मीनिंग्स भी। बस यही डिफरेंस है। और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि एशियन लैंग्वेजेस में और एशियन कल्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है। अब हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है यू विल हैव एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये बात तो सबको बहुत अच्छे से पता होगी कि जो जापान है वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। सो जापानीज़ लैंग्वेज जिन्हें सीखनी है मोस्टली ये उन्हीं लोगों के काम आती है जो कि साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग या और कोई कोर्स आगे करना होता है बट साइंस में। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तब काम आती है जब उन्हें खुद का बिजनेस करना होता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या फिर उन्हें ट्रांसलेटर, ट्रैवलर या कुछ और बनना होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जापान कितना आगे बढ़ चुका है कंस्ट्रक्शन में भी, एंड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये बहुत आगे बढ़ चुका है जापान। तो अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आप रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं तो आपको ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जापानीज़ लैंग्वेज सीखना, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका पैकेज बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है मतलब। एंड आपको बहुत आसानी से कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन।